वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे बच्चे, एक्चुअली हम लोग अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, एग्जाम पास करना चाहते हैं, बट समस्या कहाँ जड़ में है वो हम सोच नहीं पाते, खोज नहीं पाते। तो मैंने क्या सोचा है कि आज आपको टोटल का टोटल जितने भी टर्म स्पीकिंग के होते हैं, जितने भी टर्म राइटिंग के होते हैं, और एग्जाम में तो खैर पूछो कितना पूछता है, तो हर एंगल से मैं आपको वो सिखाने का प्रयास करूं। जैसे इज एम आर के साथ टू कब लगता है, वाज वर के साथ टू कब लगता है, हैज टू हैव टू कब होता है, हैड टू कब होता है, इज एम आर प्लस अबाउट टू कब होता है, वाज वर प्लस अबाउट टू कब करेंगे, विल शैल हैव टू कब करेंगे। तो ये बहुत ही मजेदार, आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, बस कुछ नहीं किया, 4 क्वेश्चन का आंसर ABCD करा दिया, आता जाता कुछ नहीं, बस यहीं पे काम शुरू कर दिया। इससे अंग्रेजी नहीं होगा। अंग्रेजी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट। अंग्रेजी में रूल नहीं होता कि ये पहला का बी दूसरा का सी, ऐसे रटने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजी के लिए जड़ से समझना पड़ेगा, इसका यूज कहाँ है, कहाँ पे क्या काम है। आगे देखो, बिगिन टू का काम कहाँ होता है, स्टार्ट का यूज कहाँ करेंगे, यूज टू का काम कहाँ करेंगे, हाउ टू यूज कैसे करेंगे। इसके साथ साथ बहुत सारा चीज हमने आपके लिए करने का प्रयास किया है। स्पोकन DSL स्पोकन चैनल आज कल में स्टार्ट हो जाएगा, या हो सकता है कल से ही आप वीडियो देखना शुरू कर देना। यहाँ पे मैं आपके लिए बात करूं तो कहने का सेंस कैसे इसको मैं स्टार्ट करें, इसको आप देखने के लिए सबसे पहला देखने का प्रयास करें। पहला कॉन्सेप्ट आपके लिए है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। जैसे मैं कहां से उठाया, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, हमने यहां से उठाया, सबसे पहले क्या दिखा, इज एम आर टू, वाज वेयर टू, हैज हैव टू। तो मैं एक एक कर पढ़ाऊंगा, सब बात समझ पा रहे हो, एक एक कर सब पढ़ा दूंगा ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आए। तो पहला मैं ले रहा हूं, इज एम आर टू को ले रहा हूं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से इसे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला है हम लोगों का, वो क्या है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ये करता क्या, वो ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू करता क्या है, ये वाला वाली को क्लियर करता है, वाला या वाली को क्लियर करता है, ये वाला वाली को बताता है। जैसे आप बोलते हो मैं आने वाला हूँ, ट्रेन आने वाली है, मैं जाने वाला हूँ, इस तरह से इसी को ये सेंस क्या देगा, वाला वाली। इसी को आप कर दो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू अगर डाल दिया जाए, अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड, तो ये इमीडिएट एक्शन दिखाता है, ही वाला को शो करता है, ही वाला हूं। जैसा वो बोलना है कि ट्रेन आने वाली है, तो हमने बोल दिया द ट्रेन इज टू कम, द ट्रेन इज टू कम। और यहीं पे बोल दिया हमने कि द ट्रेन इज अबाउट टू कम, मतलब हो गया कि ट्रेन आने ही वाली है, मैं तुमसे मिलने वाला हूं, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने ही वाला हूं, आई एम अबाउट टू मीट यू। क्या अगर ऐसे आप पढ़ लोगे तो अंग्रेजी आसान नहीं हो जाएगा। वह जाने वाला है, ही इज टू गो, वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो। आप लिख पा रहे हो ना, कॉपी कलम निकालो और साथ साथ लिखने का प्रयास करो। हमने कहा प्रतियोगिता आरंभ होने वाली है, हमने बोला द कंपटीशन इज टू स्टार्ट, द कंपटीशन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो जहां पे टू और अबाउट टू कैसे लगाते हैं, ये समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमने बोला वह पढ़ने वाला है, ही इज टू रीड, वह पढ़ने ही वाला है, ही इज अबाउट टू रीड। वह जाने वाला है, ही इज टू गो, वह जाने ही वाला है, ही इज अबाउट टू गो। बात समझ पा रहे हो। तो वह जाने वाला है, वह जाने ही वाला है। वह मरने वाला है, ही इज टू डाई, वह मरने ही वाला है, ही इज अबाउट टू डाई। तो आपको समझ में आ रहा है। फिर से सुन लो, हमने कहा तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, यू आर टू स्पीक इंग्लिश, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलने ही वाले हो, यू आर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। बोलो मेरे साथ, चलो। मैंने कहा वह रोने वाला है, बोलो वह रोने वाला है, ही इज टू क्राई, वह रोने ही वाला है, ही इज अबाउट टू क्राई। फिर से एक बार, वह हंसने वाला है, ही इज टू लाफ, वह हंसने ही वाला है, ही इज अबाउट टू लाफ। क्लियर हो कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं अगला।
अब हमने कवर क्या किया, कवर किया इज एम आर टू। अब क्या करेंगे, वाज वेयर टू। अब वाज वेयर टू को हमने समाप्त किया, इज एम आर टू, इज एम आर अबाउट टू। तो दो काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब तीसरा देखेंगे, वाज वेयर टू और वाज वेयर अबाउट टू। फटाफट चेक करते हैं इसको, अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग फटाफट। यहाँ पे हमने बात करा कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर टू V1 अदर वर्ड। इसका हिंदी हुआ बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। वाला था, वाली थी। यहीं पे कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस अबाउट टू V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस बिल्कुल सही कहा आपने, ही वाला था। बिल्कुल पता क्या है, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, अल्टीमेट। जो भी यूट्यूब पढ़ रहे हैं बच्चे, अल्टीमेट हो आप सब, और आप सब मेहनत कर रहे हो, मुझे भरोसा है, और दूसरे को भी पढ़ा रहे हो ना, बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर टू, वाला था, वाज वेयर अबाउट टू, ही वाला था। जैसे ट्रेन आने वाला था या ट्रेन आने वाली थी, तो हमने बोला द ट्रेन was to come, the train was to arrive, है ना। कुछ भी कर सकते हो, the train was to, तो कर लिया हमने, the train was to arrive। ठीक है बच्चे, ट्रेन आने वाली थी। दूसरा कहा the train was about to come, वह हंसने वाला था, वह हंसने, हिंदी लिख लो आप, वह, मैं आराम से बोल रहा हूं, वह हंसने वाला था। हमने कहा बोला, ही वॉज टू लाफ, है ना, वह हंसने वाला था। सी वॉज टू लाफ, ही वॉज टू लाफ, वह हंसने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू लाफ। मेरे साथ बोलो ना, प्रैक्टिस कर लो। वह हंसने वाला था, जल्दी बोलो अंग्रेजी। वह हंसने वाला था, ही वॉज टू लाफ। वह रोने वाला था, ही वॉज टू क्राई। वह खेलने वाला था, ही वॉज टू प्ले। वह दौड़ने वाला था, ही वॉज टू रन। राइट, फिर से बोलो, वह मरने ही वाला था। बोलो, वह मरने, लाइव देख रहे हो ना आप लोग, वह रोने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू क्राई। क्या कहा, ही वॉज अबाउट टू क्राई, वो हंसने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू लाफ, वह रोने वाली थी, वह रोने ही वाली थी। ही वॉज अबाउट टू क्राई, वह दौड़ने वाला था। ही वॉज टू रन, दौड़ने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू रन। क्लियर हो रहा है, मैं अंग्रेजी बोलने वाला था, आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोलने वाले थे, यू वर टू स्पीक इंग्लिश। वह दौड़ने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू रन। तुम अंग्रेजी बोलने ही वाले, देखो बोलो सर, तुम अंग्रेजी बोलने ही, जहां पे आ जा ही, तुम अंग्रेजी बोलने ही वाले थे, यू वर अबाउट टू स्पीक इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोलने वाला था, ही वॉज टू स्पीक इंग्लिश। तो आपको वर्ब क्या होना चाहिए, क्या स्पीक है, लाफ है, गो है, क्या है, इसके अनुसार बोलना आपके क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कर लोगे ना, 1000 बोलो, मेरे साथ बोलो, 1000 बार बोलो, अंग्रेजी आपका आसान करवा दूंगा, और बिना बुलवाए छोड़ने वाला मैं नहीं हूं। मैं आगे देखिए फटाफट, अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब इस ग्रुप में आपने क्या देखा, इज एम आर टू डन, वाज वेयर टू डन, इज एम आर अबाउट टू डन, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बच क्या रहा है, हैज टू, हैव टू, हैड टू। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, ये सबको मैं इकट्ठे समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपका समय बचे और बेहतर एग्जाम्पल कर सके मिलकर के हम लोग। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, अब देखो बोर्ड पे, हमने कहा सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैड और विल हैव। विल हैव टू V1 प्लस अदर वर्ड। इसका सेंस पता है क्या होता है, इसका सेंस होता है पढ़ता है। ये दिखाता है कंपल्सन को। कंपल्सन कहते हैं बच्चे मजबूरी को। जैसे हैज टू, हैव टू, ये प्रेजेंट को शो करता है। हैड टू मतलब पास्ट, और विल हैव टू मतलब फ्यूचर। समझना, एक सेंटेंस बोल रहा हूं 3 तरह से। हमने बोला मुझे पढ़ना पड़ता है, तो मुझे पढ़ना पड़ता है, बोलो मजबूरी है कि नहीं है, मजबूरी। और देखो साफ लिखता हूं, मजबूरी, बताइए मजबूरी है कि नहीं है। मुझे पढ़ना पड़ता है, बोलो मजबूरी है। मुझे पढ़ना पड़ता था, मजबूरी है कि नहीं। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है कि नहीं। तो तुम्हें पढ़ना पड़ता है, तुम्हें पढ़ना पड़ता था, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी हुआ ना। एक सेंटेंस को 3 तरह से, जैसे हमने बोला कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। अब पढ़ता है को कर दिया था, और एक बोल दिया पढ़ेगा।
अब बताइए, मुझे अंग्रेजी बोलना था, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, मुझे अंग्रेजी बोलना है। तो 3 अंग्रेजी बना सकते हो एक सेंटेंस। मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाऊं। आपको किसी के पीछे नहीं चलना है, आपको आगे चलना है, आपको पिछलगू नहीं बनना, आपको आगे बढ़ना है। तो एक सेंटेंस देखो आपने क्या बोला, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। यहीं पे हमने कह दिया आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। हैव टू बोला, बोलना पड़ता है, हैड टू बोला, बोलना पड़ता था, और एक बोला हमने आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो ये पकड़ पा रहे हो सब लोग, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। और देखिए बच्चे यहाँ पे कॉन्सेप्ट और देखिए, मेरे साथ बोलिए फटाफट, मेरे साथ बोलिए फटाफट, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, जल्दी से, मुझे खाना बनाना पड़ता है, जल्दी से बोलिए फटाफट, मुझे खाना बनाना पड़ता है। आई हैव टू कुक, आई हैव टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता था, आई हैड टू प्रिपेयर फूड, मुझे खाना बनाना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्रिपेयर फूड। राइट, आगे और बोलो, और बोलो, और बोलो, अभी छोड़ूंगा नहीं, और बोलो, कॉपी कलम निकाल के फटाफट बोलो, माउथ खोलो, तब बोलना आएगा, लिखना आएगा। बोलो मेरे साथ, और लिखो भी, इसको एग्जाम में भी आता है कभी कभी। बोलो, मुझे वहां जाना पड़ता है, जल्दी से, मुझे वहां जाना पड़ता है। क्या कहा, मुझे वहां जाना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर। रियट, तुम्हें फाइन भरना पड़ता है, यू विल हैव टू फाइन, यू हैड टू फाइन, यू हैव टू फाइन। समझ पा रहे हो, मुझे तुझे फाइन देना होगा, यू विल हैव टू फाइन, मुझे उसे फाइन देना पड़ता था, ही हैड टू फाइन, मुझे फाइन देना पड़ता है, आई हैव टू फाइन, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं यार, मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स। तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ते थे, यू हैड टू वॉश योर क्लोथ्स, तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, यू विल हैव टू वॉश योर क्लोथ्स। पड़ेंगे फ्यूचर, तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे, यू विल हैव टू वॉश योर क्लोथ्स। पढ़ते थे, हैड टू वॉश योर क्लोथ्स, पढ़ते हैं, हैव टू वॉश। समझ पा, पढ़ते हैं, हैव टू, पढ़ते हैं प्रेजेंट, ये प्रेजेंट है तो हैव टू, हैज टू, पास्ट है पढ़ता था, ये फ्यूचर विल हैव टू। कोई बच्चा ना सीख पाए तो कमेंट करो ना, मुझे बताओ ना, हिंदी भी लिखूं, कर लोगे ना, अंग्रेजी सीखना है ना यार, तो अंग्रेजी बोलो ना मेरे साथ फिर से एक बार, मुझे अपने कपड़े धोने पड़ते हैं, बोलो प्रेजेंट है कि नहीं, तो मैंने कपड़े धोने पड़ते हैं, आई हैव टू वॉश माई क्लोथ्स, मुझे कपड़े धोने पड़ते थे, आई हैड टू वॉश, मुझे कपड़े धोने पड़ेंगे, विल हैव टू वॉश। याद हुआ, अगला देखो फटाफट, यहाँ तक काम चल गया, इसको मिटा रहा हूँ, अगला कॉन्सेप्ट क्या बच गया चेक करते हैं। अब देखो हमने यह कंप्लीट कर दिया, ये हो गया, ये कंप्लीट, अब बचा कौन, बिगिन टू, स्टार्ट, यूज टू। अब इसको चेक करिए फटाफट, इसके काम शुरू करते हैं। चलिए अब हमने बिगिन टू, स्टार्ट, इसको स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे गौर फटाफट, सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू या फिर बिगिंस टू या फिर बिगिन टू V1 प्लस अदर वर्ड, इसी के समकक्ष होता है एक, ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा होता है सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट या स्टार्टेड, या फिर कह सकते हो स्टार्ट्स, इसके या फिर इसको ऐसे कर दो, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब 2 स्ट्रक्चर है, इन दोनों का हिंदी होता है ने लगता है, ने लगता है। जैसे मान लो हमने एक सेंटेंस लिखा, इसको आपने लिख लिया फटाफट, स्ट्रक्चर से अंग्रेजी होता है, बिना
स्ट्रक्चर का अंग्रेजी ना बोलने आएगा, ना लिखना आएगा, ना एग्जाम पास करोगे। स्ट्रक्चर पे काम होता है। सब्जेक्ट प्लस बिगिन टू V1। हमने कहा कि वह पढ़ने लगता है, ही बिगिंस टू रीड, वह पढ़ने लगता था, ही बिगिन टू रीड, वह पढ़ने लगता था, ही स्टार्टेड रीडिंग। अब ध्यान देना वर्ड यहाँ पे हमने सेंटेंस लिखा, ये उतार लिया आपने। अब देखो यहाँ पे गौर से बच्चे, यहाँ पे सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ गौर से। यहाँ पे सेंटेंस आपने दिया कि सी बिगिंस टू रीड, या फिर बोला सी, आपने बोला सी स्टार्ट्स रीडिंग। ये दोनों का हिंदी हुआ वह पढ़ने लगती है, वह पढ़ने लगती है। सी बिगिंस टू रीड, सी स्टार्ट्स रीडिंग। इन दोनों का हिंदी हुआ वह पढ़ने लगती है। अब इसी पर तुम हजार बोल सकते हो, वह रोने लगती है, वह जाने लगती है। तो जहां भी आप बोलोगे बच्चे इस तरह से हजारों सेंटेंस आप आसानी से बोल सकते हो। तो बोलो ना मेरे साथ, फटाफट बोलो ना। यहाँ पे सेंटेंस बोल सकते हो आप, इसी बोल सकते हो कि वह रोने लगा, तो ही बिगेन, रोने लगा मतलब क्या हुआ, पास्ट, लगा मतलब पास्ट, स्टार्टेड मतलब ये पास्ट हो गया। ये क्या हो गया बच्चे, पास्ट हो गया। तो पास्ट में बिगेन टू V2 है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ही सी के साथ बिगिंस लगाना, जैसे मैं पढ़ने लगता हूँ, आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगा, आई बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगता है, ही बिगिंस टू रीड, वह हंसने लगता है, ही बिगिंस टू लाफ, वह जाने लगता है, ही बिगिंस टू गो। क्लियर। हमने कहा वह सोने लगा, ही स्टार्टेड रीडिंग, स्लीपिंग, ही स्टार्टेड स्लीपिंग, सी स्टार्ट स्लीपिंग, ही है ना, आई स्टार्ट स्लीपिंग। तो स्टार्ट, स्टार्ट्स, स्टार्टेड, इस तरह से इसका प्रयोग आप आसानी से कर सकते हो। बोलो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है ना आसान। आसान करने का प्रयास करो बच्चे, आपके लिए इंग्लिश और आसान कर दूंगा। अगला देखते हैं फटाफट। अब अगला देखते हैं फटाफट, एक यूज टू बचा और एक हाउ टू बचा, इन दोनों को करने का प्रयास करें, आपके लिए अंग्रेजी और आसान हो जाएगा। एक यूज टू और एक हाउ टू, फटाफट चेक करते हैं यूज टू और हाउ टू का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहां आप देखिए कि सब्जेक्ट प्लस यूज टू V1 प्लस अदर वर्ड। दूसरा देखिए हम लोग कि सब्जेक्ट प्लस हाउ टू, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ड आएगा सब्जेक्ट प्लस नो, या फिर आप कहो नोस, या फिर कहिए सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे अंग्रेजी बोलना कितना आसान हो जाएगा। यूज टू का प्रयोग हमने किया, हमने कहा यूज टू का मतलब हुआ किया करता था। जैसा बोलना मैं वहाँ जाया करता था, आई यूज टू गो देयर, वह यहाँ आया करता था, हमने बोला ही यूज टू कम हेयर, ही यूज टू कम हेयर, मैं वहां जाया करता था। तो इसका सेंस क्या निकलेगा, जाया करता था, और इसका हिंदी होगा जानना। जैसे मैं अंग्रेजी बोलना जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, तू नहीं लगाओगे ना तो बोलना भी गलत और लिखना भी गलत। आई नो हाउ टू स्पीक, आई नो हाउ टू राइट, मुझे अंग्रेजी बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट इंग्लिश। आप लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिख लो, हर चीज़ लिख लो, काम आ जाएगा। मैं बार बार लिख नहीं रहा, समय आपका बचा रहा हूँ। जैसे हमने कहा आई नो हाउ टू रीड, मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू रीड, मुझे पढ़ना आता है, आई नो हाउ टू रीड, मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट, मुझे खेलना आता है, आई नो हाउ टू प्ले, मुझे दौड़ना आता है, आई नो हाउ टू रन, मुझे दौड़ना, खेलना, पढ़ना, कुछ भी बोलो, मुझे तैरना आता है, आई नो हाउ टू स्विम। मेरी पत्नी चाय बनाना जानती है, माई वाइफ नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। समझ पा रहे हो? तो इससे अंग्रेजी बोलना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब तुम पूछ रहा हूं, तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, बनाओ अंग्रेजी। तुम्हें अंग्रेजी बोलना आता है, देखो तुम्हें, यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, स्पीक हो गया वर्ब। तुम्हें दौड़ना आता है, यू नो हाउ टू रन। उसे खेलना आता है, ही नोज हाउ टू प्ले, है ना। मुझे हंसना आता है, आई नो हाउ टू लाफ। मुझे खाना बनाना आता है, आई नो हाउ टू प्रिपेयर फूड।
क्लियर? वह जाया करता था, ही यूज्ड टू गो, वो दौड़ा करता था, ही यूज्ड टू प्ले। तो इस तरह से दौड़ना खेलना वर्ब के छोड़ो, अंग्रेजी बोलना आपके लिए आसान हो जाएगा। बस तेजी के साथ बोलोगे, जल्दी बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे ना तो आसान हो जाएगा। इसी के साथ करो और कर करके सारे बच्चों को शेयर कर दो। और दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली आ सकते हो अब, राइट? थैंक यू।